नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। अक्टूबर महीना जब से शुरू हुआ है, रोज़ाना अगर आप टीवी देख रहे हैं, रोज़ाना अगर आप सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, रोज़ाना अगर आप यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तो इस तरह के वीडियोस की भरमार है, इस तरह के प्रोग्राम्स की भरमार है, इस तरह के पोस्ट की भरमार है कि अब बाज़ार में क्या होगा, अब बाज़ार कितना फिसलेगा। कुछ लोग तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश, बमुश्किल बाजार के अंदर 5, 6 या 7% की गिरावट आई है और क्रैश शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्रैश कितना और जाएगा, बाजार कितना नीचे जा सकता है, बाजार के और कितने फिसलने की संभावना है। एक वीडियो देख रहा था जिसका कैप्शन था कि निवेशकों को 35 लाख करोड़ का नुकसान। इस तरह से चारों ओर भय व्याप्त है। कभी कभी मुझे भय लगता है कि दुनिया क्या चाहती है कि आप पैसा बनाएं या पैसा न बनाएं। दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी टीवी पे, हमारी मीडिया में इतना भय व्याप्त क्यों है? मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि इस साल के अंत होते होते बाजार 10% ऊपर चला जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि इस वर्ष के खत्म होते होते बाजार 10% और नीचे चला जाएगा। आप मेरी कौन सी बात ध्यान से सुनेंगे? मैंने हमेशा आपसे एक बात का जिक्र किया है कि हम होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस के रूप में दुनिया में 3 लाख सालों से रह रहे हैं और ये जो बाजार है, ये जो आधुनिक बाजार है, ये जो आधुनिक जीवन का तरीका है, ये जो आधुनिक जीवन शैली है, ये जो उद्योगों की भरमार है, ये जो तकनीक हमारे सामने है, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, जिन शहरों में हम जीवन जीते हैं, ये ज्यादा पुराना नहीं है। ये महज 200 या 300 साल पुराना है। तो जेनेटिक्सली हमारे दिमाग के अंदर खतरों को लेकर जो भाव हैं, ये तो 3 लाख साल पुराने हैं। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, ये हमारी पूर्ण जीवन शैली से तारतम्य नहीं बैठा पाती है। तो हमारा मन अभी भी हमें उसी जंगल में लेके चला जाता है जहां से हम आए हैं दोस्तों। और जंगल में, मेरी बात को याद रखिएगा, सर्वाइवल बड़ी बात होती है, थ्राइवल बड़ी बात नहीं होती है। जो भी प्राणी जंगल में रहता है, उसके मन में एक ही भाव होता है कि आज जिंदा रहूंगा तो कल कुछ करूंगा। आज जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसको सर्वाइवल कहते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। और जब भी आपको खतरा नजर आता है ना, तो आप सारे काम छोड़ देते हैं। जो आपके सामने खतरा है, उसके सामने करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप खतरे को महसूस करना चाहते हैं, इसलिए आप खतरे को जानना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति टीवी शो पर आता है, जो भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल बनाता है, उसका स्वयं का पहला लक्ष्य क्या है? उसका पहला लक्ष्य आपका हित है कि अपने ज्यादा ग्राहक है। दोबारा पूछता हूं, जो भी YouTube चैनल बनाता है, उसका पहला लक्ष्य क्या है? कि अपने YouTube का प्रचार और प्रसार करना, अपने ज्यादा सब्सक्राइबर्स को बनाना, अपने ज्यादा ग्राहकों को बनाना। टीवी का भी यही लक्ष्य है। प्रथम लक्ष्य उसका है। उसका लक्ष्य यह है कि उसके सुनने वाले बढ़े, या उसका लक्ष्य यह है कि आपका हित बढ़े दोस्तों। और वो जानता है कि अगर अपने सुनने वालों की तादाद को बढ़ाना है तो 2 ही तरीके हैं। या तो आपको सपने दिखाए जाए कि भविष्य कितना अच्छा है, या आपको ये बताया जाए कि वर्तमान में खतरे कितने ज्यादा हैं। लेकिन जब आप खतरों की बात करते हैं तो सपनों से भी पहले आप खतरों के लिए अपने आप को सावधान कर लेना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति आपको खतरा दिखाता है। खतरों से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें इतिहास समझने की जरूरत है, हमें इतिहास जानने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है। अगर आपको अपना परिवार का संचालन अगर आपको मालूम है, अगर आपको ये लगता है कि आपके परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के खर्चे आने वाले समय में बढ़ते रहेंगे, तो इस तरफ इशारा करता है कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो आर्थिक विकास हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमी एक डबल एंट्री सिस्टम है, जहां पर एक का खर्चा दूसरे की आमदनी है। मैं भटकना नहीं चाहता। इकोनॉमी कैसा करेगी, आज मैं वो बात करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि जितने भी प्रोग्राम्स टीवी में बने हैं पिछले 20 दिनों में, जितने भी प्रोग्राम यूट्यूब पे बने हैं पिछले 20 दिनों में, जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आई हैं बाजार की गिरावट को लेकर पिछले 20 दिनों में, इसमें एक भी आपके काम की नहीं है। क्योंकि आप कौन हैं? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से, कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पर जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपके काम करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जो बाजार के बारे में विचार है, वो शॉर्ट टर्म है। आज बाजार में क्या होगा, कल बाजार में क्या होगा, गिरावट कितनी जा सकती है, इससे आप लाभ क्या कर पाएंगे, मुझे इस बात को समझने के लिए ही मैंने आज इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मेरी बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, ये जो 5-7% की गिरावट आई है, क्या ये बाजार के इतिहास में पहली है? क्या जवाब मिलेगा? नहीं। इसके पहले भी हर साल होता रहा है। क्या ये गिरावट आखिरी है? नहीं। क्या ये गिरावट आगे कभी नहीं आएगी? जरूर आएगी। ये गिरावट पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो अप्रत्याशित है।
जब आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, आप नहीं जानते थे बाजार कभी भी गिर सकता, तो गिर सकता, तो फिर इसकी इतनी चिंता करना क्यों? इसका लाभ उठाइए, उत्सव मनाइए कि बाजार में गिरावट आई है। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको कहता है कि अगर आपको समझ में आ गया कि ये बाजार का लो पॉइंट है, बाजार का बॉटम है और आप खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों, आप इंसान हैं, समझिए इस बात को, आप इंसान हैं। मंदी आई क्यों है, गिरावट आई क्यों है? क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं। और अगर आपसे कहा जाता है कि बाजार भारी गिर जाएगा तब खरीदिएगा, आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि भारी गिरावट इसलिए आएगी कि चाहूं और निराशा होगी, चाहूं और मंदी का आलम होगा, हर कोई मंदी को पकड़ के बैठा होगा। क्या आप विरले हैं? क्या आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं? क्या आप ईश्वर हैं? क्या आप दूसरों से ज्यादा समझदार हैं? मानव वही करता है जो बाकी सभी कर रहे हैं। मैं हर एक की बात नहीं करता हूं, ज्यादातर लोगों की बात करता हूं। ये कागज पे नीति अच्छी है कि जब बाजार गिर जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, जब बाजार गिर जाएगा तो आप खरीद नहीं सकते। अपने आप को धोखा मत दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 31 मार्च 2020 जब बाजार 25% गिर गया था, लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी, उस दिन आप खरीद रहे थे कि नहीं खरीद रहे थे? अगर आप खरीद रहे हैं तो नीति अच्छी है कि मैं बाजार के गिरने का इंतजार करूंगा और खरीद लूंगा। और अगर वो नीति उस वक्त अगर आपने नहीं खरीदा है तो आने वाली गिरावट में भी आप खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं दोस्तों, बाजार को पहचानने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है। और इस बात को याद रखिए कि आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आप अभी तक जितने हिंदुस्तानी हुए हैं पिछले 200 सालों में, आप उनमें सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप एक ऐसे दौर को देख रहे हैं जिसको अमृतकाल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट्स को अप। आइए इस बात पे विस्तार से हम बात करने की कोशिश करते हैं, आपको करना क्या चाहिए। अंत में ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप अपने रिटर्न को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। पर पहले भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, ये जो बोल रहे हैं ना कि बाजार में भारी गिरावट क्यों आई, उनको मत सुनिए। अगर उनको मालूम था कि बाजार में गिरावट क्यों आई है तो पहले चर्चा करनी चाहिए थी ना, गिरावट आने के बाद चर्चा क्यों करनी? कोई भी भारी गिरावट बाजार की, अभी बाजार में भारी गिरावट नहीं आई है। आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भारी गिरावट आती है ना, वो ऐसे कारण से आती है जो आप नहीं जानते हैं। क्योंकि जब आप कारणों को जानते हैं ना, तो बाजार अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। मार्केट की जो प्राइस होती है ना, वो सभी नोन खतरों को जानती है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मालूम है कि कल खतरा कौन सा आएगा। इसलिए दोस्तों, खतरों के प्रति सावधान रहने की जरूरत नहीं है, खतरों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। खतरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खतरों को कयास लगाने की जरूरत नहीं है। क्या खतरा होगा इसको कयास लगाने की, भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। बस इस बात की जरूरत है कि खतरा कभी भी आ सकता है, बाजार कभी भी गिर सकता है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? बस हमें यही काम करने की कोशिश करनी है। आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपके साथ विस्तार से बात करना चाहता हूं। इतिहास देखिए, हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास में हमने जो गलतियां की हैं वो दोबारा गलतियां ना करें। और मैं आपको सावधान करता हूं कि आप हिंदुस्तान के हैं दोस्तों, इसलिए हिंदुस्तान का जो पिछले 30 साल का इतिहास उसे जानना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के बाजार के 30 साल के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आइए इस 30 साल के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। मैं वित्तीय वर्ष की बात करूंगा, हर वर्ष की बात करूंगा। मेरा जो साल खत्म हो रहा है वो दिसंबर में खत्म नहीं हो रहा है सॉरी, वो मार्च में खत्म हो रहा है। तो पिछले 30 वर्षों की बात करूंगा। मार्च 1995 से लेके मार्च 2024 की मैं आपसे बात करूंगा। मार्च 1995 में हमारा बाजार 909 पे क्लोज हुआ था। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं। ये निफ्टी 50 909 थी, मात्र 909 थी मार्च 1995 में, और ये बढ़ के 24,781 हो जाती है मार्च 2024 में। लगातार बढ़ रही है। 30 सालों के अंदर हम 909 से बढ़ के 24,000 को पार कर गए हैं। 25 गुना हमारी निफ्टी बढ़ गई है 30 सालों में। आप जानते हैं क्या हुआ? महज 7 साल है जब निफ्टी में गिरावट आई है। महज, जी हाँ, बाजार कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। ये तो एक दिन की बात है दोस्तों, लेकिन लगातार बाजार में क्या होता है, लंबी अवधि में बाजार में क्या होता है? तो 30 वर्षों में क्या हुआ है? 30 वर्षों में ये बाजार मात्र 7 बार गिरा है। और ऐसा केवल एक बार हुआ है जब लगातार 2 वित्तीय वर्षों तक बाजार में गिरावट आई है। पहली थी 2000, सन 2000 के अंदर आपकी निफ्टी 1264 पे क्लोज हुई थी, और उसके बाद 2001 में 1059 पे ये क्लोज हुई थी। तो आपने देखा कि लगातार 2 वर्षों तक गिरावट हुई। उसके बाद इन 30 वर्षों में एक भी समय ऐसा नहीं आया जब लगातार 2 वर्षों तक बाजार में गिरावट हुई है। हमें बात क्या समझनी है? हमें बात समझनी है कि ये ग्रोथ इकोनॉमी है, ये बढ़ती इकोनॉमी है। यहाँ हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ने से हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमारे एस्पिरेशंस बढ़ रही है, हमारे आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ रही है, हम सपने बड़े देख रहे हैं, हम कंपाउंडिंग की अवस्था में हैं, हम ऐसी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं जहां पर इकोनॉमी के बढ़ने के अवसर बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राष्ट्र बन गया है, और इसलिए आपका बाजार लगातार 30 वर्षों से बढ़ता चला जा रहा है।
केवल 7 बार ऐसा हुआ है कि उसमें गिरावट आई है। तो संभावना किसकी ज्यादा है? संभावना हमेशा ही ज्यादा है कि आपका बाजार बढ़ता रहेगा। पर इस बढ़ते हुए बाजार में भी खास बात बताता हूं दोस्तों, ऐसा कोई साल नहीं है जब बाजार में गिरावट नहीं आई है। इसको ड्रॉडाउन्स कहते हैं कि अपने उच्चतम स्तर से अधिकतम बाजार हर साल कितना गिरता है। तो 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब बाजार लगातार बढ़ता रहा हो। हर वर्ष बाजार गिरा है। और मजेदार बात बताता हूं, इन 30 वर्षों में 29 वर्ष ऐसे हैं जब गिरावट 5% से ज्यादा रही है। केवल एक साल है दोस्तों, और शायद वो 2018 का साल था, क्योंकि 2018 के साल में जनवरी में भारी गिरावट आ गई थी। तो वो साल जरूर हमारी गिरावट कम थी, 4% के आसपास मैक्सिमम गिरावट हमने महसूस की। उसके अलावा 2017, उसके अलावा कोई ऐसा साल नहीं है जब हमने 5% से कम गिरावट महसूस हुई है। 1995 से लेकर 2024 में प्रत्येक वर्ष ऐसा आया है जब आपकी गिरावट 5% या उससे ज्यादा हुई है। 26 बार ऐसा हुआ है कि आपके बाजार में 10% से ज्यादा गिरावट हुई है। 20 बार ऐसा हुआ है कि आपके बाजारों में 15% से ज्यादा गिरावट हुई है। 12 बार ऐसा हुआ है कि आपके बाजारों में 25% से ज्यादा गिरावट हुई है। 8 बार ऐसा हुआ है कि हमारे बाजारों में 30% से ज्यादा गिरावट हुई है। और 2008 ऐसा समय था जहां पर हमारे बाजारों में गिरावट 50% से ज्यादा हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि बाजार में जो गिरावट होती है वो लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल होती है। आप इसको स्वीकार कीजिए, हृदय से स्वीकार कीजिए। आपको संत बनना है, आपको यह तय कर लेना है कि बाजार कभी भी ऊपर हो सकता है, बाजार कभी भी नीचे हो सकता है। उसके ऊपर नीचे होने से मेरा मनोबल ऊपर नीचे नहीं होगा, मेरे मनोभाव ऊपर नीचे नहीं होंगे, मेरी नीतियां ऊपर नीचे नहीं होगी। मैं बाजार को ये कहूंगा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहता हूं। तुम्हारे गिरती स्थिति से या तुम्हारी बढ़ती स्थिति से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं प्रतिक्रियावादी नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे उतार चढ़ाव को प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं प्रोएक्टिव इन्वेस्टर बनूंगा। मैं पहले से ही अपनी नीतियों को तय करूंगा कि मुझे कब क्या करना है। मैं पहले से ही तय करूंगा कि तुम्हें ज्यादा बढ़त होगी तो मैं क्या करूंगा। मैं पहले से ही तय करूंगा कि तुम्हें गिरावट होगी तो मैं क्या करूंगा। मैं पहले से ही तय करूंगा कि ज्यादा गिरावट होगी तो क्या करूंगा। मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि तुम्हें कितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे मनोभाव एक जैसे बने रहें, संतत्व को मैं प्राप्त होऊंगा। और जब आप ऐसा करते हैं ना दोस्तों, तो आप इस बाजार से गिरावट को उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है। पहले भी वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूं कि गिरावट आपको कैसे मजबूत बनाती है। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आज आपको मैं एक नीति बताता हूं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप SIP करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा है कि 10,000 रुपए की SIP इक्विटीज में जानी चाहिए, तो आप 10,000 रुपए की इक्विटीज में SIP न करें। आप महज 8,000 रुपए की इक्विटीज में SIP करें और 2,000 रुपए के बॉन्ड्स में SIP करें। हम सभी जानते हैं कि हर साल बाजार में 5 से 10% गिरावट आना मामूली है, और कभी कभी बाजार में 20, 35, 30, 40, 50% की गिरावट भी आ सकती है। ये हर साल जो पैसा मैं बॉन्ड में इकट्ठा करूंगा, ये बाजार में तब डाल दूंगा जब बाजार के अंदर 5% से ज्यादा गिरावट आएगी या 10% ज्यादा गिरावट आएगी। हर गिरावट के अंदर आप ये बॉन्ड में रखा हुआ पैसा, जो बॉन्ड का पैसा नहीं है, नियत था इक्विटीज में रखने के लिए, वो पैसा आप बॉन्ड में डाल देते हैं। और इस प्रकार से आप एक ऐसा प्रबंध करते हैं जहां पर हर बाजार के गिरावट को आप फायदा उठाते हैं, उसको एक उत्सव के रूप में देखते हैं और अपने रिटर्न को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा। जब भी गिरावट बाजार में आएगी, आपके पास अतिरिक्त पैसा नहीं होगा डालने के लिए। इसको हम फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन भी कहते हैं। विगत कई वीडियोस में मैंने आपसे एसेट एलोकेशन के बारे में भी बात की है। आज आने वाले समय में भी मैं आपसे एसेट एलोकेशन के बारे में बात करूंगा। जितने भी शोध दुनिया में हुए हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, कि लॉन्ग टर्म में आप तभी कामयाब होंगे जब सही एसेट एलोकेशन करते हैं। आपकी कामयाबी सिर्फ कर्म प्रधान तभी होगी जब आपने सही एसेट एलोकेशन किया। आज मुझे वो बात नहीं करनी है। आज मुझे सिर्फ ये बात करनी है कि हमारा लॉन्ग टर्म माइंडसेट है नहीं दोस्तों, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जंगलों में रहते थे और जंगलों में सर्वाइवल जरूरी है। सुबह उठते हैं तो शाम को सोना तय नहीं है, और शाम को सोते हैं तो सुबह उठना तय नहीं है। हर दिन आपके लिए मृत्यु लेके आता है। हमने 3 लाख साल ऐसा जीवन जिया जहां किसी भी दिन हम मर सकते थे। तो बताइए हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितना ज्यादा होगा। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते हैं, ज्यादातर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते हैं। अपने समाज को देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्लान कौन करता है? वो व्यक्ति जो भिक्षा वृत्ति पे जीता है। वो अभी खाना मिल गया, सुबह खाना मिल गया तो शाम के खाने की चिंता करता है, क्योंकि वो भिक्षा वृत्ति करता है। जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, जो रोजाना मजदूरी करके रोजाना पैसा कमाते हैं, वो आज जब सुबह घर से निकलते हैं तो शाम के बारे में सोचते हैं कि आज कितना पैसा कमाऊंगा। जो लोग नौकरी करते हैं तो इंतजार करते हैं कि अगली तनख्वाह कब आएगी दोस्तों। जो लोग मामूली सा व्यापार करते हैं वो इंतजार करते हैं कि हर साल दिवाली में मुहूर्त आ रहा है, हर साल दिवाली के अंदर मेरे खातों में मेरा लाभ कितना बड़ा है।
वो 1 साल के लिए सोचते हैं। पर हमारे समाज में जो बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, जो एक मेगा पावर प्रोजेक्ट बनाता है, पहली बार शिलान्यास करता है अपनी इंडस्ट्री का, अपने मेगा पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करता है और पैसा खर्च करना शुरू करता है, उसका पहला मुनाफा 10 वर्षों के बाद में आता है। देखिए उसका होराइजन कितना लंबा है। आपकी पहली कमाई कब होगी, आपकी दूसरी कमाई कब होगी, आने वाली कमाई कब होगी, वो कितनी दूर है, वो आपका टाइम होराइजन तय करती है। कितने लोग हैं जो 10 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक अपनी आमदनी के लिए इंतजार करते हैं, अपने धन के निर्माण के लिए इंतजार करते हैं। हम में लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है, समझिए इस बात को। और जब आप बमुश्किल अपनी भावनाओं को नियंत्रण करते हुए लॉन्ग टर्म माइंडसेट करके 15-20 साल की एसआईपी करते हैं, 15-20 साल का निवेश करते हैं, ऐसे में ऐसे टीवी प्रोग्राम आपके सामने आते हैं, यूट्यूब प्रोग्राम आपके सामने आते हैं, वीडियो आपके सामने आते हैं जो आपसे कहते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ, लानत है। क्या करेंगे आप इस बात को जान के आज बाजार में क्या हुआ? आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि आने वाले 15-20 वर्षों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में क्या होने वाला है। जितना ज्यादा आप ये वीडियोस देखेंगे उतने आप शॉर्ट टर्म होते चले जाएंगे, और जितने शॉर्ट टर्म होते चले जाएंगे ना, उतने आप धन निर्माण से दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस मामूली सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। अपने आप को अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना दोस्तों, इस गिरावट को लेके जो सब चिंतित हो रहे हैं, आप उत्सव मनाएंगे, आप आनंद मनाएंगे कि बाजार में गिरावट आई है। और हर गिरावट बाजार को मजबूत करती है, क्योंकि हर गिरावट बाजार को इस बात का हक देती है, बाजार को इस बात की ताकत देती है कि वो लालची लोगों को, ग्रीडी लोगों को उठा के बाजार से बाहर फेंक देती है, और बाजार में सिर्फ वही बचता है जिसको भविष्य पे यकीन होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगी है, समझ में आई है, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक प्रोग्राम मैं और शुरू करना चाहता हूं कि आप मुझे अपने सवाल भेजिए। कुछ वीडियोस हम ऐसे बना सकते हैं जहां सिर्फ आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, हमारा संवाद होगा, और संवाद से ही तो हम दोस्तों मक्खन निकाल पाएंगे, और मक्खन निकालेंगे तभी तो जीवन में हम आने वाले समय में उत्सव मना पाएंगे। इस गिरावट को लाभ बनाइए, उत्सव मनाइए दोस्तों। दिवाली पर एक वीडियो लेके और आपके सामने आऊंगा। दिवाली की मैं आपको हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे शक्ति प्रदान होती है। और सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि वो मुझे मार्गदर्शन करती है कि अगला वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।